नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक पारिवारिक कहानी, सास। सूरज कुछ ऐसे जाविये पर पहुंच गया कि मालूम होता था कि 6-7 सूरज हैं जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी पहुंचाने पर तुले हुए हैं। 3 दफ़ा खटोली धूप के रुख से घसीटी और ये लो, वो फिर पैरों पर धूप, और जो जरा ऊँघाने की कोशिश की तो धमाधम की ठट्ठों की आवाज़ छत से आई। खुदा गारत करे प्यारी पीटों को। सास ने बेहया बहू को कोसा जो मोहल्ले के छोकरों के संग छत पर आंख मिचौली और कबड्डी अड़ा रही है। दुनिया में ऐसी बहुएं हों तो कोई काहे जिए। ए लो, दोपहर हुई और लाडो चढ़ गई कोठे पर। जरा जरा से छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुंचा। फिर क्या मजाल है जो कोई आंख झपका सके। बहू, बुढ़िया ने बलगम भरे हल्क को खड़खड़ा कर कहा, अरे ओ बहू। जी आई, बहू ने बहुत सी आवाज़ों के जवाब में कहा, और फिर वही धमाधम जैसी खोपड़ी पर भूत नाच रहे हों। अरे तू आ चुकी, खुदा समझे तुझे। और धम धम छन छन करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी, और उसके पीछे कुत्तों की टोली, नंगे आधे नंगे, चेचक मुँह दाग, नाक सुड़सुड़ाते कोई 1.25 दर्जन बच्चे खी खी खों खों खी खी, सब के सब खंभों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इलाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मुट्ठी अजीज कर दे। न जाने ये उठाई गिर कहाँ से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिया है जन जन के हरामी छाती पर मूंग दलने को, और न जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूंसे दिखाते रहे। मैं कहती हूँ तुम्हारे घरों में क्या आग लग गई है जो? वाह, तुम तो मर गई, बहू ने बसरिया के कोहनी का टोहका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातिब समझकर तिलमिला उठी। झाड़ू फेरूं तेरी सूरत पर, मरे तेरे होसे सोते तेरे। माँ, हम तुम्हें कब कह रहे थे, बहू ने लाड से ठनक कर कहा। मगर बुढ़िया कोसे गई और बच्चों को तो ऐसे आड़े हाथों लिया कि बेचारों को मुंह चिढ़ाते भागते ही बनी, और बहू फसकुड़ा मार कर बैठ गई। दुनिया जहाँ में किसी की बहू बेटियाँ यूं लौंडों के साथ कड़े कड़े लगाती होंगी। दिन है तो लोडियारा रात में जिंदगी से तंग थी। गुन 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 बहू मिनमिनाई और तोते के पिंजरे में पंखे में से तिनके निकाल निकाल कर डालने लगी। टें टें, तोता चिंघाड़ा, खाक पड़े, अब ये तोते को क्यों खाए लेती है। सास गुर्राई, तो ये बोलता क्यों नहीं? बहू ने जवाब दिया, तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप को खाता है। सास ने पहलू बदल कर कहा, हम तो उसे बुलाएंगे। बहू ने इठलाकर तोते के पंजे का तिनका निकाल कर कहा, आए आए, मैं कहती हूँ तेरा पता ही पिघल गया है। अब हटती है वहाँ से या लगाऊं? बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा, और जब बहू ने और सिंघाया तो कठाली की शक्ल की जूती उठाकर ऐसी ताक कर मारी कि वो घड़ौची के नीचे सोए हुए कुत्ते के लगी, जो बिलबिलाकर भागा और बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली और बहू खंभे की आड़ में आने दे असगर के बच्चे को। बच्चा, बहू को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबानी पड़ी। थू है तेरे जन्म पर। और क्या, बच्चा भी आज को हो जाता जो कोई भगवान आई। जिस दिन से कदम धरा घर का घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झकोल डाला। मैं कहती हूँ ये तोते की जान को क्यों आई है, तो ये बोलता क्यों नहीं? हम तो उसे बुलाएंगे। बुढ़िया जलकर कोयला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है कि दूसरी ना लाऊं तो नाम नहीं। धूप ढलकर घड़ौची और वहाँ से कंडेली पर पहुँची। सास बड़बड़ाती रही, मुए नफकते, बेटी को क्या जहेज दिया था, वाह कुर्बान जाइए। खोली कड़े और मुलम्मा की बालियाँ, तो हम क्या करें? बहू फूहड़ पन्ने से बड़बड़ाई और खटोली पर पसर गई, और वह एल्युमिनियम के जमाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रख रख कर जरा टांगे फैलाकर कहा, और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटनों पर से घुसे हुए गुलबदन के पजामों, फीके जर्दे और घुने हुए पाइयों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर बेहया बहू आधी खटोली और आधी जमीन पर लटक कर सो भी गई।
बुढ़िया की बड़बड़ाहट में भी खर्राटों में न जाने कब बदल गई। असगर ने छतरी को खंभे से लगाकर खड़ा किया और कत्थई बिछौने वाली नीली बास्केट को उतारकर कुर्ते से पसीने के अबसार पोंछते हुए लान में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीर बच्चे के तरह रूठकर सोई हुई बुढ़िया पर नज़र डाली और फिर बहू पर। आमों और खरबूजों की पोटली को जमीन पर रखकर कुछ सर खुजाया और झुककर बहू की बाँह भींच दी। ओ, बहू त्योरियाँ चढ़ाकर ऐंठी और उसका हाथ झटक कर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पुड़िया टटोलता हुआ कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह सर उचकाकर बुढ़िया को देखा और दुपट्टा ओढ़ती झपाक से कोठरी में लुढ़क गई। पसीने के सर्राटे चल निकले। मक्खियाँ आमों के छिलकों और कूड़े से नीयत भर के मुंह का मजा बदलने बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगी। दो चार ने बांझ में बनी हुई पीक को चखना शुरू किया। दो चार आंखों के कोने में तुंदही से घुसने लगी। कोठरी में से एक गड़गड़ाती हुई भारी आवाज़ और दूसरी चंचनाहट सुनाई देती रही। साथ साथ खरबूजों के छिलके और आम को चचोड़ने की चपड़ चपड़ आवाज़ सुकून को तोड़ती रही। मक्खियों की चूल्हों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फड़फड़ा ही उठी। ये मक्खी जात जी के साथ लगी थी। पैदा होते ही घुट्टी की चिपचिपाहट सूंघ कर जो मक्खियाँ मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते बस आँख नाक और होठों की तरह ये भी जिस्म का एक उज्ब बनकर रह जाती। और मक्खी तो ना जाने साल हर साल से उसकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थी जब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात फिर काटा। ओले संदीला में भी पीछा ना छोड़ा। अगर बुढ़िया को मालूम होता कि उसे जिस्म में कौन से मखसूस हिस्से से उन्स है तो वो ज़रूर वो हिस्सा काट कर मक्खियों को दे देती, मगर वो तो हर हिस्से पर टहलती थी। वो कभी कभी गौर से अपनी खास कनकी मक्खी को देखती। वही चितले पर टेढ़ी टांगे और मोटा सा सर, वो बड़े ताक कर पंखे का झपका मारती। मक्खी तन कर रह गई। आह माबूद, उसे कितना अरमान था कि वो कभी तो इस मक्खी को मार सके, लंगड़ा ही कर दे, पर बाजू मड़ोड़ कर किसी तरह मड़ोड़ कर गट्ठी बांध कर डाल दे और मज़े से पानदान के ढक्कन पर रखकर तड़पड़ा देते। मगर खुदा तो शायद इस मक्खी से भी शैतान की तरह कौल हार बैठा था कि बस सताए जाए। उसकी एक हकीर बंदी को न जाने उसमें क्या मजा आता था, मगर उसे यकीन था कि इस दोजखी मक्खी का गिरेबान इस मक्खी की फरियाद जरूर कहार जब बार के हुजूर में लेकर जाएगी और ज़रूर फरिश्ते उन्हें खून पीप पिलाकर कांटों को सुलाएंगे। मगर फिर ये क्या, मुड़कटी मक्खियाँ भी जन्नत में जाएंगी और सारी जन्नती फिजा मुकद्दर हो जाएगी। बुढ़िया ने पंखे के तपोर बनाकर छपा छप अपने मुंह, हाथों और सूखे पैरों को पीट डाला। बहू, ए बहू, मर गई क्या? जो जलकर चिल्लाई और बहू तड़प कर कोठड़ी से निकली। दुपट्टा नदारत गिरे बान चाक हाथ में गुठली। किसी से कुश्ती लड़ रही हो क्या? फिर फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधों पर डाले आंचल से हाथ पोंछती निकली। अरे बहू, मैं कहती हूँ। अरे बूंद हलक में पानी असगर भी सलवार के पैंचे झाड़ता कुर्ते की पोटली से गर्दन रगड़ता आया। लो अम्मा, क्या खुशबूदार अम्मियाँ है, उसे बुढ़िया की गोंद में पोटली डालकर कहा और खटोली पर आलती पालती मारकर बैठ गया। बुढ़िया आमों और खरबूजों को सूंघ सूंघ कर मक्खियों की नाइंसाफ़ी को भूल गई, जो अब आमों की बोड़ियों को मुआयना करने के लिए उसकी बाँछों से उतर आई थी। ए बहू, छुरी। बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होठों पर से चाटा। असगर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में बुकच्चा भर लिया। पानी छलका और बुढ़िया गुर्राई। अंधी, मेरे पाँव पर औंधाए देती है, और ऐसा खींचकर हाथ मारा कि गिलास मुआ भारी पेंदे के बहू के पैर पर। बहू ने दांत कचकचाकर असगर को घूरा और चल दी तनतनाती। अम्मा लो पानी, असगर ने फर्मा बरदार बेटे की तरह प्यार से कहा। ऐ बहू, तो वो बड़ी हो गई है, तुम्हें देखो। बुढ़िया ने शिकायत की। निकाल दे मारकर हरामजादी को। अम्मा, अब दूसरी लाएं। ये तो असगर ने प्यार से बहू को देखकर कहा। ए जबान संभाल कमीने, बुढ़िया ने आम पिलपिला करके कहा। क्यों अम्मा,
देखो ना, खा खा कर भैंस हो रही है। उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भर के कहा। और बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गट्टे पर पटक दी, जो तिलमिला गई। देखते हो अम्मा, अब मारो चुड़ैलों को। और लपक कर असगर ने दिया धम्मुका बहू की पीठ पर और फर्मा बरदार बेटे की तरह फिर आलती पालती मार कर बैठ गया। खबरदार, लो और सुनो, हाथ तोड़ के रख दूंगी। अब के जादू ने हाथ उठाया। बुढ़िया गनीम की तरफदारी करने लगी। कोई लाई भगाई है जो तू, ये मैं कहती हूँ पानी ला दे। उसने फिर उसी दम बहू पर बरसना शुरू किया। बहू खंभे से लगकर मुंह थोथा कर बैठ गई और गिलास से जख्मी हुए अंगूठे को दबा दबा कर खून निकालने लगी। बुढ़िया मज़े से गुठलियाँ छोड़ा कि फिर शक्कर का डिब्बा लेते वक्त ऐसे बुढ़िया के पांव रखा कि खून से लिथड़ा अंगूठा बुढ़िया ने देख ही लिया। ओए, ये खून कैसा? पर बहू रूठ कर फिर खंभे से लग कर बैठ गई और खून बहने दिया। मैं कहती हूँ इधर आ, देखूँ तो खून कैसा है, बुढ़िया ने परेशानी छुपाकर कहा। बहू हिली भी नहीं। देखो तो कैसा जीता जीता खून निकल रहा है। असगर, उठ तो जरा, उसके पैर पर ठंडा पानी डाल। सांस भी गिरगिट होती है। मैं तो नहीं डालता, असगर ने नाक सुकेड़ कर कहा। हरामजादे, बुढ़िया खुद घिसटती हुई उठी। चल बेटी पलंग पर। मैं कहती हूँ ये गिलास मुआ सवा सेर का है। इस कमीने से कितना कहा हल्का एल्युमिनियम का ला दे, मगर वो एक हरामखोर है। ले उठा जरा। बहू टस से मस न हुई, बल्कि कोहनी आगे को करके झूठ मूठ नाक दुपट्टे से पोंछने लगी। ला पानी डाल सुराही में से। सीने पर पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया सूखे सूखे लरहजे हाथों से खून धोने लगी, मगर ये मालूम करके कि बजाय जख्म पर पानी डालने की वो बहू के गिरे बान में धार डाल रहा है। और बहू इस ताक में है कि करीब आते ही असगर का कान दांतों से चबा डाले। वो एकदम बिखर गई। खाक पड़े तेरी सूरत पर, बुढ़िया ने असगर के नंगे साने पर पंजे बूंदियाँ डालकर कहा। और उसने एक सिसकी लेकर जल भरकर सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठ कर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए 2.5 घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। बदजात, ठहर जा, आने दे, अपने चचा को वो खाल उधड़वाती हूँ कि बस। बुढ़िया ने मैली धज्जी की पट्टी बांधकर कहा। बेबस, अब पलंग पर लेट जा, बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बनाकर कहा। और फिर बहू के ना हिलने पर खुद ही बोली, हाँ ले, असगर बहू को खटोली पर पहुंचा दे, मुझसे तो नहीं उठती ये मोटी भैंस की भैंस। असगर जलकर बोला, अरे तेरे तो बाप से उठेगी, सुनता है कि अब। और जब वो फिर भी बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठाने लगी। अम्मा, मैं आप उठ जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदियों से घबरा कर कहा। नहीं बेटी, मैं। और फिर उसने असगर की तरफ आंखें घुमाकर देखा, गोया कह रही है ठहर जाओ, मियाँ दूध ना बख्सूं और बर ना बख्सूं। असगर भन्ना कर उठा और एक झपाके से बहू को उठाकर चला खटोली की तरफ। बहू ने मौका की मुनासबत से फौरन फ़ायदा उठाकर उसी जगह दांत गड़ा दिए जहां अभी सास का सूखा पंजा पड़ा था, और असगर ने कचकचा कर उसे खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख सुर्ख होंठ चुटकी से मसल दिए। बहू नाक छुपा छुपा कर फतहमंदाना तरीके से हंसती रही और असगर अपने नील पड़े हुए कंधे को सहला सहला कर गुर्राता रहा। सास वुजू के आखिरी मरहले तय कर रही थी और आसमान की तरफ देख देख कर कुछ बड़बड़ा रही थी। जाने क्या, शायद बेहया बहू को कोस रही होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें।